हमें पेशेंस रखना है, इधर उधर देखना नहीं जब तक 10-12 क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए। सावधानी हटी, एक भी सॉल्व नहीं होगा। समझो छोटी छोटी बातों को। पहला क्वेश्चन एक तरीके से कहता है पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है। देखो ए किसी टंकी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को 7 घंटे में भर सकता है। टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी अल्टरनेट का क्वेश्चन यहां से चालू हो गया। वैरायटी है, बहुत पूछा गया ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन। अब इसको बहुत पेशेंस से करना पड़ेगा। तो टंकी को खाली करने में कितना समय लग जाएगा? देखो ए एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटे में खाली करता है, मतलब एक खाली करने वाला, जबकि बी उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भरता है। तो टंकी तो भरनी नहीं, खाली होनी है, सीधी सी बात है, क्योंकि ए की कार्य क्षमता ज्यादा होगी बी से। अब यहां मुद्दा है एलसीएम, मुद्दा है एलसीएम, क्योंकि 5.6 लिखा हुआ है। देखो 5.6 लिखा हुआ है, इसका एलसीएम 56 ले लो। सर ऐसे कैसे ले लिया? देखो 5.6 को ये समास 56/10 बोलता है और 7, हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लोगे तो 56 आएगा, इससे भाग दोगे तो ये 10 लड्डू तोड़ेगा, इससे भाग दोगे 8 सत्ते 56, 8 लड्डू बनाएगा। ठीक है, 8 लड्डू बनाएगा। पहले बोलो हाँ। अब कोई कहेगा सर 28/5 कर दे, जो तुम्हारी श्रद्धा है, आपने जो यहां माना है बस उसी के हिसाब से चलो, बस मुद्दा खत्म। तो टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में यदि पाइप ए और बी अल्टरनेट, समझो टंकी भरा है यानी 56 लड्डू रखे हुए, ए आया 10 लड्डू तोड़ गया, फिर बी आया 2 लड्डू बना गया। ए आया पहले घंटे में 10 तोड़ा, बी दूसरे घंटे में 8 लड्डू बना गया, यानी 2 घंटे में 2 ही लड्डू टूटे। 2 घंटे में 2 लड्डू टूटे। पहले बोलो हाँ। भाई पहले घंटे में ए ने 10 लड्डू तोड़ा, दूसरे घंटे में बी ने 8 लड्डू बना दिया, तो 2 घंटे में 2 लड्डू टूटे। तो क्या 56 ही आंसर होगा? नहीं, यहां आपको थोड़ा सा संयम से समझना होगा। पहली ट्रिक का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, समझो। फिर हमारी ट्रिक क्या कहती है कि दोनों में जो सबसे बड़ा है वो इसमें घटा दो। तो -10 इसमें घटाओगे तो 46 आएगा। कितना आएगा? 46 आएगा। पहले बोलो हां। अगर मैं दोनों साइड 46 का गुणा कर दूंगा तो यहां काम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे में 2 यूनिट काम हो रहा है, यानी 1 घंटे में 1 यूनिट। तो 46 में 2 का भाग दे दो, 23 का इत्थे और 23 का उत्थे, यानी देखा जाए 46 घंटे में 46 लड्डू टूट जाएंगे। अब बारी आएगी ए की। ए कहता है प्रभु मैं तो 1 घंटे में 10 लड्डू तोड़ता हूं। 1 घंटा समय लिया ए ने और 10 ठो लड्डू तोड़ दिए, तो 46 10 56 लड्डू टूट गए 47 घंटे में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 47 आवर्स आएगा। याद रहे, अभी लगातार इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे और हर बार कहीं ना कहीं खेला होगा, बार बार समझाएंगे। इनमें हम 2-2 बार बताएंगे। समझो ए खाली करने वाला पाइप है जो कि 5.6 घंटे में टंकी को खाली कर देता है, बी 7 घंटे में भर लेता है। हमने एलसीएम ले लिया 56 लिया, तो इससे भाग दिया, तो ए 10 लड्डू तोड़ रहा है और बी 8 लड्डू बना रहा है। अब बात को समझो, देखा जाए पहले घंटे में ए ने 10 तोड़ा, दूसरे घंटे में बी ने 8 बनाया, यानी 2 घंटे में 2 लड्डू ही टूटे, क्योंकि पहले 10 टूटे फिर 8 बने, तो 2 तो टूट ही गए ना, तोड़ने पूरे 56 है। अब देखा जाए इनमें से बड़ा 10 घटाया 46 आया। अब 46 आया, पहले समझो, पर 2 बराबर 2 के, तो 46 बराबर 46 के, ये तो है ही। 2 बराबर 2 के तो 46 बराबर 46 के, तो 46 बनाने के लिए यहां इसका यहां ऐसे, यानी 46 घंटे में 46 लड्डू टूट गए। यहां दिमाग चलता है। अब बारी ए की आई। ए कहता है प्रभु मैं तो 1 घंटे में 10 तो तोड़ देता हूं।
तो 47 घंटे में 56 लड्डू टूट गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बोलो हां। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। यहां से सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां हर वक्त आपको समय लगेगा। समझना बहुत अच्छे से। एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को एक टंकी को भरने में और खाली करने में 1-1 घंटे का क्रम में खोला जाता है। टंकी के खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है, यानी भरने वाले से। खाली टंकी को पूरी तरह भरने में इनलेट पाइप 15 घंटे में भर लेता है, यानी ए किसी टैंक को 15 घंटे में भर लेता है, तो बी खाली करने वाला होगा 21 घंटे में खाली करता है, क्योंकि आउटलेट है। तो टैंक को भरने में कितना समय लगा समझना, कई बार सीखो। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 105, 15 से 7 बार में और 21 से 5 बार में। बात को समझना। कहता है स्टार्टिंग भरने वाले से हो रही है, हमें 105 लड्डू अब बनाने हैं, पहले तोड़ने थे अब बनाने हैं। स्टार्टिंग ए से हो रही है। ए कहता है मैं तो पहले घंटे में 7 लड्डू बनाता हूं। बी कहता है मैं भी 1 घंटे में 5 लड्डू तोड़ता हूं। यानी 2 घंटे में 2 यूनिट काम हुआ। 7 बना पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 5 टूटा, तो 2 घंटे में 2 यूनिट। यहां खतरा होता है, जब भी यहां माइनस है तो बड़े पेशेंस से। फिर हमने एक छुटकी सी ट्रिक बताई। ट्रिक क्या बताई? 7 5 में बड़ा कौन है? 7। 7 इसमें घटा दो, 7 इसमें घटा दो, तो कहीं ना कहीं 98 आया। पहले बोलो हां। तो 2 घंटे में 2 यूनिट, तो 98 घंटे में 98 यूनिट। बोलो बोलो, टेल टेल। 98 घंटे में 98 यूनिट। यहां कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई टाइप तकलीफ नहीं भाई। 2 घंटे में 2 यूनिट, 98 घंटे में 90 यूनिट। कैसे? अब यहां दोनों साइड 49 का गुणा कर रहे हैं, वो बात बराबर है। वो सब बच्चा आजकल ट्रेंड हो गया है, बस ट्रिक को समझो। 2 घंटे में 2 यूनिट, 7 5 में बड़ा 7 7 घटाया 98, तो 98 घंटे में 98 यूनिट। बारी किसकी आई? ए की। ए कहता है सर मैं तो 1 घंटे में 7 लड्डू बनाता हूं। 1 घंटे में 7 लड्डू बनाएगा। देखा जाए 99 घंटे में 105 लड्डू बन गए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 99। बहुत पूछा गया भाई जी, बहुत पूछा गया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे पे अच्छे क्वेश्चन है। अभी तो मजा आएगा। 102 नंबर, अच्छे से पढ़ो, सारे अच्छे। अच्छा एक चीज समझो, ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा, बढ़िया से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन। समझ रहे हो? जब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, सबसे पहली बात, किताब में ऑप्शंस अलग है। पहली बात, ओरिजिनल पेपर में इसका आंसर ये दिया गया है। ओरिजिनल पेपर में, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया और मैंने देखा, ओरिजिनल पेपर में आंसर ये दिया गया। लेकिन देखा जाए इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। सर ऐसा कैसे? अभी सब समझ में आ जाएगा। याद रहे, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन में मत आना, हम पूरा विस्तार से बताएंगे आपको। लेकिन इसका आंसर ये आएगा, यही राइट है। तो आपने भी देखा होगा, कभी कभी हम ऑब्जेक्शन करते हैं सॉल्यूशन पे पेपर में, और पेपर वाले भी बता दें, आपको बता दें, जो भी एग्जाम सेट करता है उनमें जो उन लोगों की गलतियां होती हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन में होती है। ठीक है, उन्हें उस चीज का अभाव नहीं होता है, अपने मन से निकाल देते हैं। समझ गए? इसका आंसर यही आएगा, यही सत्य है, और इसको सीखो। ठीक है, तो समझो, पाइप ए 1.5 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है, यानी ए किसी टैंक को 1.5 घंटे में भर देता है, जबकि पाइप बी 2.4 घंटे में भरी हुई टैंक को खाली कर देता है। देखो इसका एलसीएम ऐसा करते हैं, 12 ले लेते हैं, एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, वरना तो फिर पॉइंट एंड में लेते तो वो नहीं, 12 ही ले रहे हैं। क्यों? 15 अट्ठे 120, 24 पंजे 120, तो बन जाएगा। देखो
इंटीजर वैल्यू है, इससे जब भाग देंगे तो यहां क्षमता 8 आएगी, इससे भाग दोगे तो क्षमता -5 आएगी। बहुत बढ़िया सीखना। कहता है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया गया, फिर बी को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया गया, मतलब पानी निकालने के लिए खोला गया। तो पहले घंटे में ए ने 8 लड्डू बनाए, दूसरे घंटे में बी ने 5 लड्डू तोड़ दिए, यानी 2 घंटे में 3 लड्डू बने। हम अपने नियम से इधर उधर भटकेंगे नहीं। 2 घंटे में 3 लड्डू बने। हमने कहा था कि इन दोनों में जो बड़ा हो उसको घटा दो। याद करो, आप पुराना भी देख लो। तो ये 4 आया कि नहीं आया? यहां देखो आप, 98, 7 5 में यहां घटाया 98 आया। यहां देखो 10 8 में यहां घटाया तो 46 आया। हम अपने कॉन्सेप्ट से नहीं हट रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखा जाए तो यहां 4 आया, तो 2 घंटे में 3 यूनिट काम होता है, तो 4 घंटे में 6 यूनिट काम होगा। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बारी आ गई ए की। किसकी बारी आ गई? ए की। ए कहता है कि सर मैं तो 1 घंटे में 8 लड्डू बनाता हूं, पर हमें तो टोटल 12 चाहिए, 6 बन चुके हैं, तो हमें सिर्फ 6 लड्डू चाहिए। ए कहता है कि सर मैं 60 मिनट में 8 लड्डू बनाकर आपको दे दूंगा, पर हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमें सिर्फ 6 लड्डू की है। 60 मिनट में 8 लड्डू, तो देखा जाए तो 6 लड्डू 45 मिनट में बन जाएंगे। सर ये कैसे? अरे मेरे भाई 15 मिनट में 2 लड्डू बनेंगे। 15 चौकू 60 होता है और 2 चौका 8 होता है, यानी 45 मिनट में 6 लड्डू बनेंगे। दोस्तों यहां 45 मिनट का और समय लग जाएगा। 6 पहले बन गए तो 6 दूनी 12, 4 घंटा 45 मिनट इज द राइट आंसर। एक बार रिपीट करेंगे। अब 4 घंटा 45 मिनट, अब कह दो सर ये घंटा इस टाइप से आ रहा है, 4.75 आ रहा है, तो आपको डरना नहीं है। हमारा 4 घंटा 45 मिनट आया, उसी को ये 4.75 बोलते हैं। उसके लिए भी समझो, उसके लिए आप घंटा में कर लो कि भैया 1 घंटा में ए 8 लड्डू बनाता है। 1 घंटा में ए 8 लड्डू बनाता है, 1 घंटे में 8 लड्डू, हमका 6 लड्डू चाहिए। 1/8 घंटे में 1 लड्डू बनाएगा और 6 घंटे में 6/8 लड्डू। समाज इसी को 0.75 घंटा बोलता है, ये घंटा बोलता है। तो 4 घंटे पहले हो गए थे और 7.5 घंटा ये। उस केस में आप 4.75 घंटा या 4 घंटा 45 मिनट, बात बराबर है। पहले बोलो हां। बढ़िया से सीखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो एक बच्चा कह रहा है इसको रट लो, इसको वो कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं, सीख लो, ठीक है। भर भर के ग्रुप डी में आएंगे, इन्हें कहते हैं करिया नाग, डस लेता है पेपर में, ठीक है। टीचर जो पेपर बनाता है उसको तो डस के बैठा हुआ है, पेपर बनाने वाला किताब में आंसर कुछ और है, ठीक है, पर ओरिजिनल आंसर पेपर में मैंने चेक किया तो 6.375 है। किताब वाला तो गलत है ही, ओरिजिनल जो पेपर में आया वो भी गलत है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है, 4.75 घंटा। समझ गए? वरना यूट्यूब में या गूगल में यही क्वेश्चन टाइप करके सर्च करना, आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे खूब सारे, वहां से देख लेना, मेरी बात समझ में आएगी। एक बार फिर से समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। ए किसी टंकी को 1.5 घंटे में भरता है, बी 2.4 घंटे में खाली करता है। पहला उद्देश्य इनका एलसीएम जो कि 12 आ गया। 1.5 2.4 का एलसीएम कितना आया? 12 आ गया। अब देखा जाए 8 से 12 आ गया, इससे भाग दोगे तो इसकी क्षमता 8, इसकी क्षमता -5। देखा जाए पहले घंटे में ए ने 8 लड्डू बनाया, दूसरे घंटे में बी ने 5 लड्डू तोड़ दिया, यानी 2 घंटे में 3, 8 इसमें घटाओ तो ये 4 आया, तो 4 घंटे में 6 लड्डू बनेंगे। भाई 2 घंटे में 3, 4 घंटे में 6। बारी आ गई ए की। ए कहता है सर मैं तो 1 घंटे में 8 लड्डू बनाता हूं। हमने कहा भैया हमें तो 6 लड्डू की रिक्वायरमेंट है, 1 घंटे में 8 लड्डू, तो 6 लड्डू 0.75 आवर्स में, तो 4 घंटा 4.75 आवर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
102 के बाद 103। सारे अच्छे क्वेश्चन, सारे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन ये भी। खाली हौद में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए, इनलेट यानी भरते हुए, एक इनलेट पाइप एक आउटलेट पाइप किसी हौद को बारी बारी भरने और खाली करने में 1 घंटा लगाते हैं। इनलेट पाइप को खाली हौद 11.25 घंटे भर देता है। मतलब ये भरने वाला है और आउटलेट पाइप भरे हुए हौद को 22.5 घंटे में खाली कर देता है, यानी 22.5 घंटे में खाली कर देता है। कहता हौद को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? सीधी सी बात है, ये खाली कर रहा है, इसका एलसीएम ले लो। ऐसा करो, एलसीएम ले लो इसका 45। वैसे तो देखा जाए 22.5 ही एलसीएम आएगा, पर हम दशमलव हटाना चाहते हैं, आपको किचकिच पिचपिच ना हो। 11.25 22, तो इसका एलसीएम तो यही आएगा, पर एक 2 का गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 45 ले लो। बात समझ में आया? कल को धरने में मत बैठ जाना, सर 22.5 एलसीएम होना था, 45 का ले लिए। अरे भैया, दशमलव से बचाना चाहते हैं तुमको, और कुछ नहीं। इससे यहां भाग दोगे तो यहां क्षमता 4 आ जाएगी, यहां भाग दोगे तो ये क्षमता आएगी -2। ठीक है, दशमलव से बचाया आपको। अब देखो, पहले ए ने 4 लड्डू बनाए, फिर बी ने 2 लड्डू तोड़े। 4 बनाया 2 तोड़ा, 4 बनाया 2 तोड़ा, यानी 2 घंटे में 2 लड्डू बन रहे। भाई ए ने पहले घंटे में 4 लड्डू बनाए, बी आया दूसरे घंटे में 2 लड्डू तोड़ दिया। अब एक चीज देखो, सारे ऑप्शंस पे अपनी नजर मारो, सारे ऑप्शंस पे नजर मारो। हाँ, मार लो नजर। तो सारे ऑप्शंस पे नजर मारा तो आंसर आपको कुछ हटके दिख रहा है, यानी इनमें सबसे मिनिमम 42 दिख रहा है। मिनिमम 42, आपका तो यही आंसर, हम नहीं कह रहे हैं। तो पहले 42 घंटे तो बना ही लो। देखो, 42 घंटे बनाना है, वैसे तो अपना नियम, चलो नियम से चलते हैं। हमने आपको सिखाया था पहले इसमें 4 कम कर दो, यही सिखाया था। 41 ही तो सिखाया था, बोलो बोलो, यही तो। ऐसा कर लो, 41 करोगे तो ये दूसरे वाले में आ जाएगा। 2 घंटे में 2 यूनिट काम, 41 घंटे में 41 यूनिट काम। पहले समझो, 41 घंटे में, चलो मैं कर देता हूं जो बोला है, 41 यूनिट काम। 41 एज ए ऑड वैल्यू होती है। ऑड वैल्यू यानी सेकंड वाले को डिनोट करता है, मतलब अब जो इसके बाद काम करेगा वो सेकंड वाला करेगा। देखो, अभी तक क्या था, 4 इवन है, तो फिर से हम ए पे आ गए, मतलब ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे। तो ये ऑड पे काम कराने लग गए। यहां इवन था तो यानी दोनों का काम हो गया। पहले समझो, यहां आ जाओ, यहां 98 इवन है भाई, ए बी, तो ये पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, ऐसे 98, तो फिर 99 तो एक ही बारी आ जाएगी। फिर समझो, यहां पर भी देखो 46, तो फिर से एक ही बारी आ गई। यहां पर भी अच्छा ये नहीं, बात समझ में आई? अब वहां बारी किसकी आएगी? अगर हम अपने ही कॉन्सेप्ट से चलें तो 4 कम 41। अब बारी आई बी की, 1 घंटा लिया बी ने, 2 लड्डू तोड़ दिए, 2 लड्डू तोड़ दिए, क्योंकि अब बारी बी की आई ना मेरे भाई। बोलो बोलो, 41 के बाद 42, यानी 42 घंटा में गया 39 लड्डू बने। 42 घंटा में 39 लड्डू बने। ठीक है, अब बारी किसकी आएगी? ए की आएगी। बारी ए की आई तो ए 1 घंटे में 4 लड्डू बनाया। पहले समझना भी, 1 घंटे में 4 लड्डू बनाया, तो बन गए कितने? 43। फिर भी आया, 1 घंटे में 2 लड्डू तोड़ गया, तो 41 हो गया। मतलब 44 घंटे में, 44 घंटे में ये 2 तोड़ गया, 41 लड्डू। फिर बारी आई ए की, 4 लड्डू बना गया, यानी 45 घंटा आंसर।
नहीं, यहां गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां गड़बड़ क्या हो रहा है वो भी हम समझा देते हैं। बच्चा अगर यहां हम इवन चीज को लेके चल रहे हैं, जैसे 2 घंटे में 2 यूनिट काम करा रहे हैं, मेरी बात को समझना, तो हम इवन में ही रखेंगे। ठीक है, 2 के ही मल्टीपल में रखेंगे। 2 घंटे में 2 यूनिट 2 के मल्टीपल में ही रहेगा। देखो यहां पर भी 2 घंटे में 3 तो 2 के मल्टीपल में 4, इस टाइप से। ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा, अभी हम बताते हैं। तो 2 घंटे में 2 यूनिट, 42 घंटे में मिनिमम 42 है, तो 21 का इत्थे काम करा दो, 21 का इत्थे। इस बार ये वाला रूल नहीं लगा पा रहे, तो कहीं ना कहीं 42 घंटे में 42 यूनिट काम। अब बारी आई ए की। ए कहता है मैं तो 1 घंटे में 4 लड्डू बनाता हूं, यानी 60 मिनट में 4 लड्डू बनाता है। बात को समझना, तो 15 मिनट में 1 लड्डू बनाएगा, और बनाने 3 लड्डू हैं, तो 3 लड्डू 45 मिनट में बनाएगा। 42 घंटा 45 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको सीखना पड़ेगा। अब देखो हमेशा याद रखो, काम को कम कराओ पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, समझना। जनरली हम अपने हेल्प के लिए क्या करते थे कि 4 इसमें कम कर लेते थे, 41 आ गया, तो 41 में हम खुश होके, पर याद रहे कि जनरली हम जब भी कम करें तो वो इवन रहना चाहिए। इवन रहता है तो जिससे हमें 4 कोई दिक्कत नहीं होती। 98 और 46 यहां तीनों इवन थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इस बार हमने ये वाला अपना प्रोसेस लगाया 4 वाला, तो ये ऑड आ गया। ऑड में हमें दिक्कत हो रही है, सीधी सी बात। तो हमने दिमाग लगाया कि 2 घंटे में 2 यूनिट काम, पहले घंटे में 4 लड्डू बनाया, दूसरे घंटे में 2 तोड़ा, 2 घंटे में 2। फिर ऑप्शंस देखा मिनिमम कितना है, कम से कम 42 घंटे तो काम कराना ही कराना है, कम से कम 42 घंटे कराना है। तो 2 घंटे में 2 यूनिट, तो 42 घंटे में 42 यूनिट काम हो गया। अब बात सुनो, बात आई ए की। ए कहता है सर मैं तो 1 घंटे में 4 लड्डू बनाता हूं, 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 4 लड्डू, तो 3 लड्डू, क्योंकि टोटल 45 है, 3 लड्डू 45 मिनट में। बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ग्रुप डी के ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत पेशेंस से ही सीखना पड़ेगा। 5A एक भरने वाला है जो एक खाली टंकी को 69 घंटे में भर सकता है। ध्यान देना सभी लोग। ए किसी टैंक को 69 आवर्स में भर सकता है। बी भरी हुई टंकी को 46 घंटे में खाली कर सकता है। बी 46 आवर्स में खाली कर सकता है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम, बड़ा मैटर है। देखो ये होता है 23 गुणा 3 और ये होता है 23 गुणा 2, यानी 23 गुणे 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। 23 गुणे 6 छत्रिक 18, एक हासिल 12 एक 13, 138 इसका एलसीएम। दोस्तों बहुत संयम रखिएगा, 69 से भाग दोगे तो यानी ये 2 लड्डू बनाएगा, और 46 से भाग दोगे तो यानी 3 लड्डू ये तोड़ेगा। कहता है हमसे पाइप बी से शुरुआत करके भरी हुई टंकी को 1-1 घंटे के लिए दोनों पाइपों को क्रम से खोला गया, क्रम से खोला गया, क्रम से खोला गया, यानी अल्टरनेट है, बट बी से स्टार्ट है। ये भी एक मैटर है, यानी टंकी पहले 138 लड्डू बने हुए, पहले 3 लड्डू टूटते हैं, फिर 2 बनते हैं, 3 टूटते 2 बनते, ऐसे काम हो रहा है। यानी 2 घंटे में 1 लड्डू टूटा। भाई 3 बने, पहले घंटे में 3 बने, दूसरे में 2 टूटे, यानी 2 घंटे में 1 ही टूट रहा है। अभी तोड़ने 138 है, इस पे विचार किया जाए। देखो इनमें से बड़ा क्या है, 3 है, 3 इसमें कम करो 135,
दोनों साइड 135 का गुणा कर लो, यानी कहीं ना कहीं 270 घंटे में 135 लड्डू टूट गए, 135 टूट गए। तोड़ने 138 है। फिर बारी बी की आई, तो बी ने 1 घंटा लिया और 3 लड्डू और तोड़ दिए, वही तो तोड़ने काम करता है। यानी 271 घंटे में सारे के सारे लड्डू हमारे टूट गए। 271 घंटे को कन्वर्ट करना होगा दोस्तों डेज में, तो आपको कुछ नहीं करना, 271 डिवाइड बाय 24, 24 से भाग दोगे तो 240 और 24, 240 और 24 264 होता है। यानी 11 यहां आया, 7 यहां आया, यानी हम कह सकते हैं 11 डेज 7 आवर्स। जो रिमेनिंग बचा वो हमारा घंटा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 11 दिन 7 घंटा आएगा। क्लियर हो गई? एक प्रवेशिक पाइप एक निर्गम पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। टंकी के खाली होने पर शुरुआत में प्रवेशिक पाइप से की जाती है और खाली टंकी को भरने में 10.5 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 10.5। यानी एक इसी टैंक को भरने में 10.5 घंटे लेता है। जबकि हम बी की बात करें, जो निर्गम पाइप है खाली करने में 35 घंटे लेता है। पहला उद्देश्य एलसीएम 105 ही ले लो, इससे भाग दोगे तो 10 लड्डू बने, इससे भाग दोगे 3 लड्डू टूटे। धैर्य पूर्वक समझना, 10 बने 3 टूटे। कहता है हमसे एक प्रवेशिक पाइप तो पूरी तरह खाली करता है, टंकी को भरने में कितना समय? इसका मतलब शुरुआत इससे हो रही है क्योंकि टंकी भर रहा है। पहले घंटे में 10 लड्डू बनाता है, दूसरे घंटे में 3 लड्डू टूटता है, यानी 2 घंटे में 7 लड्डू बन रहा है। 2 घंटे में 7। ए पहले घंटे में 10 लड्डू बनाता है और बी दूसरे घंटे में 3 लड्डू तोड़ देता है, यानी 2 घंटे में 7 लड्डू बन रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हमें बनाने 105 लड्डू, 2 घंटे में 7। अब दिमाग लगाओ, देखो अब हम थोड़ा दिमाग वाया ऑप्शंस लगाएंगे, साफ सुथरी बात है। इनमें से सबसे छुटका दिमाग 28 है, सबसे छुटका लगाओ 28। इसको 28 बनाने के लिए, अरे 28 सबसे छोटा है तो यहां 14 का गुणा कर लो। ये अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा लगता है। तो 28 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 14 सत्ते 98, 98 काम हो गया। अब बारी किसकी आ गई? ए की आ गई। ए कहता है मैं तो 1 घंटे में 10 लड्डू बनाता हूं। 1 घंटे में 10, तो बनाने कितने हैं? 7 लड्डू बनाने। 1 घंटे में 10 यानी 60 मिनट में 10 लड्डू बनाता है, 10 लड्डू। तो देखा ये जाए, 1 लड्डू 6 मिनट में बनाता है और हमें बनाने अभी 7 लड्डू, तो कहीं ना कहीं 7 लड्डू बनाने। कितने बनाने? 7 लड्डू बनाने। तो 7 लड्डू 42 मिनट में बनाएगा, यानी 28 घंटा 42 मिनट इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझना, देखो जो 2-3 क्वेश्चन से फिर से खेला हो रहा है हम लोगों के साथ। देखो शुरुआत में क्या था कि अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बढ़िया काम कर रहा था, पर जैसे जैसे बढ़ते गए पेपर में क्वेश्चन घुमावदार पूछने लगा इसमें। ठीक है, इसमें देखो आसान लगा भाई, 2 घंटे में 2 लड्डू टूटे, तो 10 घटा के 46 घंटे में 46, आराम से 47 आंसर निकाल लिया, खुशी मिली। दूसरे में देखा जाए तो 2 घंटे में 2 लड्डू टूटे। बात को समझो, अब हमें 7 कम कर दिया 98, तो 98 घंटे में 98 लड्डू, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी हमने तुरंत आंसर निकाल लिया। तीसरे में आ गए, 8 घंटे में, ये तीसरे में 2 घंटे में 3 लड्डू टूटे, 8 कम किया तो 4 आया, तो 4 घंटे में 6 लड्डू टूटे। बात समझ में आई? 4 घंटे में 6 लड्डू। तो अब बारी आई फिर से ए की, तो 45 मिनट या 0.75 घंटा, आंसर निकाल लिया, कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ यहां से चालू हुई, तकलीफ यहां से। क्यों? क्योंकि जो हम ये 4 घटाते थे 45 में, तो
तो अब ये 41, अगर 2 घंटे में 2 लड्डू तो 41 घंटे में 41, तो वो हमारा ए को डिनोट करने लग जा रहा था। यहां से हमें तकलीफ चालू हो गई। तो अब यहां से जब भी तकलीफ चालू हो तो भगवान ने कहा है कि ऑप्शंस दिए गए, सबसे छुटका ऑप्शंस मिनिमम लेके चलो। सबसे छुटका 42 घंटा है, तो 42 घंटा तो काम करा लो। हाँ याद रहे, जो अगर यहां 41 घंटा होता सबसे छुटका, तो फिर हम 40 घंटा लेते, समझ गए, वरना खेला हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को लेके चल रहे हैं, ये मैटर है। तो यहां पर खेला हुआ, हमारा समय लगा, यहां पर भी आया हमारा हल्का सा खेला हुआ। भाई 2 घंटे में 1 लड्डू टूटा, 2 घंटे में 1 लड्डू टूटा। अब यहां 135 आया, ये ऑड था, तब भी हमने 135 का गुणा किया। पर एक चीज देखो, अगर मैंने 135 के गुणा किया पर 170 इवन होता है। यहां 170 2 घंटे में 1 टूट रहा है, तो 170 घंटे में 135 लड्डू टूटेंगे। तो ये चीज था, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग। अब जैसे इस वाले में हमने मिनिमम 28 लेके करा, तो ये क्वेश्चंस एक अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहां आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, 28 घंटे 42 मिनट आंसर आएगा। अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, जैसे शायद इसका आंसर गलत है, इसका शायद ये क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर गलत है। ठीक है, जो मेरा आएगा वही होगा, मुद्दा खत्म, समझो। कहता पाइप ए एक इनलेट पाइप है जो एक खाली टंकी को 57 घंटे में भर सकता है। ए 57 घंटे में भर सकता है और बी एक भरी टंकी को 38 घंटे में खाली कर सकता है, यानी बी 38 घंटे में खाली कर सकता है। समझना, टंकी भरे होने पर दोनों पाइपों को एकांतर रूप से बी से शुरुआत करते हुए, देखो खेल गया, एकांतर रूप से बी को शुरुआत करते हुए, यानी टंकी भरनी नहीं है, खाली करनी है। देखो ये 19 त्याय होता है, ये 19 दूना होता है, दोनों का एलसीएम लोगे तो 114 आ जाएगा। यहां भाग दोगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में, ऐसे चलना है इस बार। समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, शायद किताब का आंसर गलत भी है, शायद, समझना। तो देखा ये जाए, शुरुआत बी से हो रही है। बी कहता है मैं पहले घंटे में 3 लड्डू तोड़ देता हूं, फिर ए कहता है मैं 2 लड्डू बना लेता हूं, यानी 2 घंटे में 1 लड्डू टूट रहा है, 1 लड्डू टूट रहा है। अब देखो सभी में 9 दिन 9 दिन ऐसे करके है, वो बात की बात है। 2 और 3, 3 इसमें कम किया, 111 आया, 111 आया। 111 का जब इधर गुणा करोगे और इधर करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 इसमें कम कर दो, 111 दोनों साइड, यानी 222 घंटे में 111 लड्डू टूटे। लड्डू तोड़ने हमको 114 लड्डू तोड़ने, यानी 3 लड्डू तोड़ने। अब बारी फिर से बी की आएगी। बी कहता है क्योंकि स्टार्टिंग बी से, 1 घंटे में मैं 3 लड्डू तोड़ देता हूं, यानी इसका आएगा 223 घंटा। 223 घंटा में 114 लड्डू टूट जाते हैं, 223 घंटा। और अब दिन में कन्वर्ट कर लो, तो सभी में 9 दिन है, तो 24 नवैया, नचौ को 36, 3 हासिल, 18 3 216 हुए, और ये 200 तो 7 घंटे, यानी 9 डेज। अब 7 घंटे का और खेला है ना, 7 घंटे का, 9 दिन 7 डेज आएगा। इसका आंसर किताब में कुछ और दिया है, हमारा कुछ और आ रहा है। हमारा 9 घंटे 7, मतलब 9 दिन 7 घंटे आएगा। किताब में शायद 9 दिन 12 घंटे करके दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर 9 डेज 7 आवर्स आएगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, याद रहे। किताब में शायद इसका सॉल्यूशन गलत दिया गया है, शायद। ठीक है, एक बार देख लेना। तो मेरा 9 दिन 7, ठीक है, मेरा सही है। कुल मिलाकर बस ये समझो, मुद्दा खत्म। किताब में 9 दिन 12 घंटे दिया है, जो कि गलत है। आंसर आएगा 9 दिन 7 घंटे। और आपको एक और बात बता दें, ओरिजिनल पेपर में भी 9 दिन 12 घंटे दिया गया है, जो कि गलत है। आंसर आएगा 9 दिन 7 घंटे। बढ़िया क्वेश्चन। पाइप ए
एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इसी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, यानी अल्टरनेट क्वेश्चन है, 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है। पहला उद्देश्य, इसका एलसीएम 32 40 का एलसीएम 160 होता है। 32 से भाग दोगे तो ये माइनस का 5 बार, 40 से भाग दोगे तो प्लस का 4 बार। बोलो हाँ। तब टंकी खाली होने पर कितना समय लगेगा? एक चीज समझो, ए 5 लड्डू बनाता है, बी 4 लड्डू तोड़ता है, ए 5 बनाता है, बी 4 तोड़ता है, पर स्टार्टिंग ए से होगा क्योंकि टंकी खाली करनी है। तो देखा जाए 2 घंटे में 1 लड्डू टूटा, 2 घंटे में 1 लड्डू टूटा। 5 4 इसमें कम कर दो तो ये 5 कम करोगे तो 155 आएगा। दोनों साइड 155 का कर लो कम से कम, ठीक है, 155 का। तो 310 घंटे में 155 लड्डू टूट गए। हमें तोड़ने 160 लड्डू। तो अब बारी आई किसकी? ए की। ए कहता है मैं तो 1 घंटे में 5 लड्डू तोड़ देता हूं। तो प्यारे दोस्तों 311 घंटे में 311 घंटे में 160 लड्डू टूट जाएंगे। इसका आंसर यही होगा, 311 घंटे में 160 लड्डू टूटेंगे। बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, करना नहीं है। ठीक है, कहता है पाइप ए खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। मतलब पाइप ए किसी खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया, फिर बंद कर दिया गया, फिर बी को 1 घंटे चालू किया, बंद कर दिया गया। अल्टरनेट क्वेश्चन है बच्चा, इसका एलसीएम ले लो 90। यहां 5 लड्डू बनता है, यहां 5 लड्डू बनता है, यहां 3 लड्डू टूटता है। ए आया पहले घंटे में 5 लड्डू बनाया, बी ने 3 लड्डू तोड़ दिया, यानी 2 घंटे में 2 लड्डू। 2 घंटे में 2 लड्डू। तो अब देखो 5 3 5 घटा दो 85 आया, 5 घटाओगे 85 आया। पहले बोलो हां, 5 घटाओगे 85 आया। अब 2 घंटे में 2 लड्डू, 85 घंटे में 85 तो खेला हो जाएगा। 85 घंटे में 85 तो खेला हो जाएगा। तो आप 86 लेके चलो, ठीक है। याद रहे, देखो यही हम लोग बार बार फंस रहे थे कि 2 घंटे में 2 लड्डू तो 85 घंटे में 85 तो खेला हो जाएगा। ऑड नहीं होना चाहिए इस केस में, ऑड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो 86 ले लो, 86 घंटे में 86 लड्डू, क्योंकि बारी एक ही आ जाएगी। यही आप बच के निकलना है, बस ये ध्यान रखो। अब बात आई ए की, तो ए कहता है सर मैं तो 1 घंटे में 5 लड्डू बनाता हूं, बनाने 4 लड्डू बचे। तो 60 मिनट में ए 5 लड्डू बनाता है, यानी 1 मिनट में 12, मतलब 1 लड्डू 12 मिनट में। तो 4 लड्डू 48 मिनट में बनाएगा। 4 लड्डू 48 मिनट में। कौन? ए, यानी 86 घंटा 48 मिनट इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। आज का सेशन बहुत जहरीला सेशन है। 48 मतलब 86 घंटे 48 मिनट में होगा द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 108 के बाद 109 कहता है 2 पाइप बारी बारी से काम करते हुए 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भर सकते। 2 घंटे और 3 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखो ए किसी टैंक को 2 घंटे में भर लेता है और बी उसी टैंक को 3 घंटे में भर देता है, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली करता है, यानी सी वाला 6 घंटे में खाली कर देता है। पहला उद्देश्य, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया, 6 आया, यहां 3 आएगा, यहां 2 आएगा और यहां आएगा माइनस का 1। भाषा पढ़ना। कहता जब टंकी 1/6 भरी हुई थी, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है।
1/6 भरी हुई थी, तब तीनों पाइपों को खोला गया, यानी इसका 1/6 पहले से काम हो चुका है। 1/6 मतलब 1 यूनिट काम हो चुका है, तो बचे 5 यूनिट। अब हमें असली खेला 5 यूनिट, यहां अल्टरनेट का शायद क्वेश्चन नहीं है ये। तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों? टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय? अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें 5 ही काम कराना है। 5 लड्डू बने, 1 टूटा, यानी लड्डू बने हैं 4। 5/4 यानी 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर 1 घंटा 15 मिनट आएगा। ठीक है, 109 के बाद 110। 110 पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता, यानी ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता, जबकि बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोला जाए तो टैंक खाली भरेगा नहीं, खाली। एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम 140 आया। यहां 5 लड्डू तोड़ता है, 4 लड्डू बनाता है, पहले बोलो हां। अल्टरनेट क्वेश्चन है, पहले ए ने 5 तोड़ा, फिर बी ने 4 लड्डू बना दिया, यानी 2 घंटे में एक ही लड्डू बन रहा है, मतलब एक टूट रहा है 2 घंटे में एक। 5 घटा दो, यानी 135 का दोनों साइड गुणा कर लो, तो 270 घंटे में 135 लड्डू टूट गए। बारी आई ए की, ए कहता मैं तो 1 घंटे में 5 लड्डू तोड़ देता हूं। 5 लड्डू तोड़ दिया, यानी 271 घंटे में 140 लड्डू टूट गए। 271 घंटे में 140 लड्डू टूट गए, बोलो हां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 140 271 घंटे आएगा, बोलो सभी लोग प्यार से। याद रहे ये क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, थोड़ा समय लगाना, चीजों को बेहतर समझना, तभी आंसर आएंगे।